हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम भाई सभी साथियों का आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त और बिंदास होंगे। तो भाई आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम टीजीटी भर्ती से संबंधित जो अपडेट है उस पर चर्चा करेंगे। वेटिंग लिस्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, साथ के साथ ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्या क्या अपडेट, कोर्ट केस से संबंधित अपडेट आपकी आ रही है, तो उन फैक्टर्स पर भी हम चलेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे आपका, क्योंकि और कट ऑफ का जो चीज़ है और उसमें जो बाकी जो केस आया है उसमें और बाकियों में भी क्या नतीजा आ सकता है, उन सभी पर हम जो बात है उस वीडियो पर हम करने वाले हैं। तो हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट उठाएंगे और आपको बताने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका स्टार्टिंग में बता दिया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ के साथ जो इस वीडियो में आपको टेलीग्राम या नोट्स वगैरह जो भी यदि आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो कि एपिक एजू के नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, या इसी वीडियो के लिंक में एपिक एजू के नाम से लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो यदि आपको एजुकेशन से संबंधित खबर चाहिए तो ऐसे इस प्रकार से एपिक एजू के दोनों तरफ गुलाब के फूल लगे हुए मिलेंगे, ये वाला ज्वाइन करें। यदि स्टडी मटेरियल चाहिए तो ये वाला ज्वाइन करें। तो आज देखते हैं अभी क्या मामला है और क्या डिसीजन आया। तो भाई साथियों, ये है आपका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जो डेट ऑफ डिसीजन है, ये आपका 12 नवंबर 2024 को है। जो केस 12 तारीख को डिपोज्ड ऑफ कर दिया गया था, यानी डिसमिस नहीं किया गया था। तो पहले ही हमने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं इसका जो फेवर्स है वो जो भी पैटिशनर्स हैं उनको मिलने वाला है। तो जो ये केस हुए हैं आपके, जैसे एक सिविल रिट पैटिशनर है CWP 17,990, जिसमें किरण मलिक और अदर्स थी। दूसरी आपकी सिविल रिट पैटिशनर है 19,196, जिसमें नीलम रानी और अदर्स थी। और एक 19,200। इस प्रकार से ये सिविल जो रिट लगी हुई है जो जो इसमें थे। तो जो भी ये रिट्स है भाई, आप देख सकते हो सिविल रिट्स, इनके मामले में जो डिसीजन आया है वो जो हमारे जस्टिस त्रिभुवन दहिया जी है उन्होंने दिया है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि इन चीज़ों को लेकर एक गाइडलाइंस जारी की गई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए कि भाई आप जल्दी से जल्दी इनके ऊपर आप एक्शन लो, और यदि ये बच्चे गलत नहीं हैं तो आप इनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करो, और यदि आप सॉल्यूशन नहीं करते हैं तो उस पर इन्होंने फाइन वगैरह भी लगाया है। तो जो प्रेजेंट थे वो ये प्रेजेंट थे। तो क्या इन्होंने अपनी पेटिशनर में लिखा है कि यही चीज़ जो टीजीटी को लेकर इन्होंने मेंशन किया है कि जो रिजल्ट वगैरह आया था उसी से संबंधित इसमें सारी हैं। लर्न काउंसिल ने इंस्ट्रक्शन दिया है, यानी इन्होंने एक प्रकार की इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि भाई जो डिटेल मार्क है कैंडिडेट के वो अपलोडेड है कमिश्नर जो कमीशन की साइट है उसके ऊपर, और फाइनल की भी आंसर किया। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है कि भाई हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो भी आ चुका है, और जो फाइनल आंसर की है वो भी, और डिटेल रिजल्ट भी हमने जारी कर दिया है। इन व्यू ऑफ देयर ऑफ learned counsel of the petitioner submit that the petitioner may be afforded an opportunity to the file comprehensive representation to the commission on the basis of detailed result, and same may be ordered to be decided with the specific period keeping in the view of law laid down to सौरभ यादव and other state of उत्तर प्रदेश। यानी जो ये केस का हवाला दिया गया है, जो सौरभ यादव जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस था, उसी के बेस पे कोर्ट ने परमिशन ये बोला है कि भाई आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दो। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन देनी है, और जो डिटेल रिजल्ट आया है उसके बिहाफ पे आपको अपनी प्रेजेंटेशन जो पैटिशनर्स को है वो करनी है। इसलिए उसको ही लेकर जो ये केस है वो डिपोज्ड ऑफ किया गया है। उसके बाद ये लिखा कि इन केस द ऑर्डर इज नॉट पास्ड within the stipulated period, the officer concerned shall pay cost of 50,000 रुपये टू दी पेटिशनर। यानी यदि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये जो कोर्ट है ये जो ऑर्डर दिया है
यदि ये फॉलो नहीं होता है तो 50,000 रुपये फाइन के रूप में पेटिशनर्स को देने पड़ सकते हैं ऑफिसर को। ठीक है, जो फोटोकॉपी है उसके साथ अटैच कर दी है। तो ये जो पूरा मामला था इसके अंदर आपने देखा। अब भाई हमने कई चीज़ों की बात करनी है, तो ये आप यदि इससे संबंधित है तो आपके लिए खुशखबरी है। तो इसमें कुछ और भी मामले हैं, उन पर भी केस चले हुए हैं, तो ये भी है। तो कहीं ना कहीं जो टीजीटी का जो रिजल्ट आया है भाई, यदि एक ये कह सकते हो कि ये एक तरफ से जो कैंडिडेट्स के जिन्होंने केस किया हुआ था, पैटिशनर्स थी, उनकी एक प्रकार से जीत है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर। तो आगे एक हफ्ते का भी इनको समय दिया है, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करते हैं पॉजिटिव होगा भाई। और आप अपने रिप्रेजेंटेशन अपनी तैयार रखो आप, ताकि एक मजबूत रिप्रेजेंटेशन आप तैयार रखो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसको इनकार ना कर सके, यदि आप एक योग्य उम्मीदवार हो और आप कट ऑफ से ज़्यादा मार्क होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो। ठीक है, दूसरी बात भाई, अब हम बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट का। तो भाई साथियों, अभी जो वेटिंग लिस्ट वाले साथी है जो पूछ रहे थे कि वेटिंग लिस्ट का क्या हुआ, तो वेटिंग लिस्ट को लेकर भाई हमने शिक्षा निदेशालय से भी पूछने की कोशिश की है और आयोग से भी, तो वहां से कोई संतुष्ट जवाब है वहां नहीं मिला है। और आयोग का भी यही कहना है कि भाई एक बार हम जो ये कंप्लीट जो एक बार भर्ती है, एक बार अच्छी तरीके से इसको हम, कोई इसमें इशू न रह जाए, कोई योग्य बच्चा न रह जाए, तो इसलिए हम इसको लेकर थोड़े से अभी मतलब कोशियस हैं, सावधानी इसको लेकर बरत रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि अभी जो वेटिंग से संबंधित है, तो शिक्षा निदेशालय की तरफ से कोई भी हमें लेटर नहीं मिला है कि हमारे पास कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है और कितनों ने नहीं ज्वाइन किया है। और आयोग ने एक भी कंफर्म कर दिया कि हम इसको लेकर जल्दी ही एक जो लेटर है वो लिखने वाले हैं, तभी हमें पता चलेगा कि कितने इसके अंदर वैकेंसियाँ खाली रही है, कितने ज्वाइन है और नहीं है। तो आयोग की तरफ से जब पूछने पर हमें बताया गया कि भाई हाँ, जैसे ही रूल होगा, जो 10% का रूल है, ठीक है, वेटिंग का, उसके जो रूल के अकॉर्डिंग क्या है, वेटिंग भी लगाई जाएगी। जो रूल के अकॉर्डिंग होगी वो सारे काम किए जाएंगे। लेकिन अभी ये नहीं तय कर सकते कि कितनी जल्दी आपकी वेटिंग लगने वाली है। तो उम्मीद लगा के चलो कि भाई आपकी जो वेटिंग है उसमें थोड़ा अभी टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा दोस्तों, 7 से 8 महीने भी लग सकते हैं, जहाँ से मुझे, जिस तरीके से मैंने इन लोगों की बातें सुनी हैं उसके हिसाब से। अब जो कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो भाई जैसे कुछ एक सब्जेक्ट है, जैसे हम बात कर लेते हैं इंग्लिश है, और इंग्लिश के साथ साथ कुछ जैसे आपका संस्कृत है, ये संस्कृत को लेकर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, और चलो संस्कृत के, उसके अलावा जो फिजिकल वगैरह, इनकी जो कट ऑफ है, क्योंकि इनमें जो फीमेल कैंडिडेट की संख्या भी औरों की तुलना में थोड़ी सी कम है, इसलिए इनकी जो वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ है अच्छा खासा डाउन हो सकती है। साथ के साथ कुछ मामले अभी केस में भी है, जैसे ओबीसी का मामला, ईडब्ल्यूएस मामला, ये जो काफ़ी स्ट्रोंग मामला है। ठीक है, अब ये स्ट्रोंग कैसे है भाई, क्योंकि इससे पहले भी एसएससी में भी कई ऐसे केस हुए थे भाई, जहां ओल्ड सर्टिफिकेट लगाया गया था, लेकिन बाद में वहां पर कोर्ट ने इस चीज़ को ये कहते हुए केस बच्चों के हक में गया था कि आप किसी को एक छोटे से पत्थर या जो सर्टिफिकेट के हिसाब से अयोग्य ठहकर बाहर नहीं कर सकते। तो इसलिए वहाँ बच्चे केस जीते हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस यानी जो पुराना सर्टिफिकेट लगा दिया था कुछ बच्चों ने और उनको जनरल में काउंट कर लिया गया था, तो हो सकता है कि यदि ये केस बच्चे जीतते हैं और सभी को मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो मामला है वो थोड़ा सा कट ऑफ पर जरूर आपका, जो खास तौर से जो बीसी की बीसीए और बी की कट ऑफ है उस पर ज़्यादा पड़ने वाला है। और एसटेट सीटेट का भी केस किया हुआ है कि भाई सीटेट को क्या किया जाए, इसके अंदर मान्य किया जाए, जो कि मेरे हिसाब से ये केस बच्चे हारने वाले हैं इस केस में भी। ठीक है, तो एक्सपीरियंस वाला मामला है, एक्सपीरियंस वाले मामले में भी जैसे 5 जो अंक है, 5 अंक या कितने मिलते हैं भाई, तो उसको लेकर भी क्या है, ये भी जो आपके जिस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक्स के अंक खत्म हुए हैं, ये भी आपके खत्म होने ही वाले हैं। मेरे हिसाब से तो ये खत्म हो ही चुके हैं। बाकी देखते हैं इसको लेकर, क्योंकि इस पर केस अभी इसके ऊपर भी है, लेकिन ये केस 100% आपके भाई डिसमिस होंगे। ठीक है, तो फीमेल रिजर्वेशन 33% का है, तो वो भी आपका क्या है 100%, वो भी आपका केस डिसमिस होगा।
तो इन केस में सबसे जो केस तकड़ा है जिसमें बच्चे जीत सकते हैं वो ओबीसी वाला और ईडब्ल्यूएस वाला केस है, जो पुराने सर्टिफिकेट वाला है। तो भाई ये आपकी अपडेट थी, और उम्मीद करते हैं कि स्टेक अपडेट आपको दे। फिर भी आपका कोई भी कमेंट्स रह जाता है तो साथी भाई कमेंट कर कर हमें बताएं, और आपका डाउट है हम 100% एपिक एजू की टीम उसको सोल्व करने की कोशिश करेगी। चैनल के साथ बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर। टेलीग्राम पर जुड़ने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, शुरू में जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।